राम राम मेरे प्यारे भाइयों, हमारे इस नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आप सब कैसे हो? आशा और उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। भाई आज हमारे साथ हो गए भाई धोखा। ओला ने किया हमारे साथ फ्रॉड भाई। अब फ्रॉड किया कि नहीं किया वो आप लोग बताइएगा। हुआ कुछ ऐसा भाई कि कल हम एक चक्कर मार के अपना जो है डेली का जो अर्निंग होती है कल हमारी पूरी हो गई थी। लेकिन फिर क्या होता है यार, दोपहर के बाद जैसे शाम को जो है हमारे पास एक प्राइवेट बुकिंग आती है। रामा यूनिवर्सिटी से हम बुकिंग लेके जाते हैं प्राइवेट, क्योंकि बच्चों की हो गई छुट्टी भाई। तो रामा यूनिवर्सिटी के एमबीबीएस की 3 लड़कियां थी जिनको कि एयरपोर्ट जाना था भाई। 5 बजे का पिकअप था। ले जाके हम 8 बजे उनको एयरपोर्ट पे छोड़ देते क्योंकि जाम ज़्यादा था जाने पे। तो 8 बजे छोड़ने के बाद फिर वहीं रुक जाता हूँ क्योंकि हमारा नंबर पहले का लगा हुआ था। तो मैं वहीं वेट कर रहा था भाई। तो कल रात में एक बुकिंग आई जो है जिनको लगभग 11:30 बजे का पिकअप था अपने चारबाग स्टेशन से। लोकेशन ऐप में वो दिख रहा था, लेकिन कस्टमर से जब बात हुई तो उन्होंने बोला लुलु मॉल के पास आ जाओ। हम लोग यहाँ पे आ गए। हमें भाई वहां जाना सही नहीं लगा क्योंकि पिकअप लोकेशन चारबाग की पड़ी है और मैं पिकअप करने लुलु मॉल जाता और उस बीच में राइड कैंसिल होती तो भाई आने जाने का मतलब कैंसिलेशन हमें कुछ भी ना मिलता। तो हमें कुछ सही नहीं लगा तो मैंने बुकिंग कैंसिल कर दी। हालांकि कैंसिलेशन उसका हमें मिल गया था, ठीक है। और उसके बाद मैं सारा रात भाई वहाँ इंतजार करता रहा सारी रात, और बुकिंग हमको सारी रात नहीं बजी। सुबह के 10 बजे हमें वो बुकिंग बजती है भाई, जो कि लखनऊ एयरपोर्ट से पिकअप होता है। हालांकि कस्टमर वो बाहर आ चुके थे भाई, रोड पे कानपुर रोड पे आ गए थे अमौसी मेट्रो स्टेशन के पास में। उन्होंने गाड़ी बुक की तो मैं वहां जाके गाड़ी लगा लेता हूँ और उनको लेके कानपुर आता हूँ भाई। ला के उनको शास्त्री नगर में छोड़ भी देता हूँ। अभी तक तो सब कुछ अच्छा था भाई। अच्छा, छोड़ने के बाद फिर क्या होता है भाई कि हमने जैसा ही बिल निकाला भाई, क्यूआर कोड के साथ में बिल बन के आ गया। अब बिल जो बन के आया वो मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है, राइड में कि बिल हमारा कितने का आया और हमारे साथ हुआ क्या है, वाक्य क्या है, पूरी बात बताता हूँ। हमारे साथ जो हुआ आप लोग साथ ना हो, ये पहली बार हुआ है क्योंकि हम जो भी पेमेंट वगैरह होता है ना अपने क्यूआर कोड पे लेते हैं। और आज भी लेने वाला था लेकिन कस्टमर भाई समझ नहीं पाए। मैंने उनसे बोला कि सर ये देखिए बिल बना है, हमने स्क्रीनशॉट दिखाया उनको, डिस्प्ले उनके तरफ किया, बोला सर इतना बिल बना है, 100 रुपये टोल इंक्लूड करके आप हमें पेमेंट कर दीजिए। बोलते अच्छा ठीक है। मैंने बोला ठीक है, मैं सर अपना क्यूआर कोड देता हूँ। वो हमारी बात सुन ना पाए भाई और क्यूआर कोड स्कैन कर लिया। स्कैन करने के बाद भाई पेमेंट भी दे दिया। देखो 1546 रुपये उन्होंने जो है बिल जो बना था हमारा 1546 का बना था। आपको हम दिखाते हैं भाई अर्निंग की हिस्ट्री में जाके, ठीक है। ये 1546 का बिल था भाई। ये देखो भाई 2 घंटे 1 मिनट का समय लगा है। 84.8 मतलब 84-85 किलोमीटर गाड़ी चली है, ठीक है। 1546 रुपये कस्टमर ने हमको पेमेंट किया है, ठीक है। ये नगद में आया था, बोले ठीक है मैं क्यूआर पे कर दूंगा। अब भाई हमने उनसे पर्सनल क्यूआर कोड पे करने के लिए बोला था लेकिन शायद वो हमारी बात सुन ना पाए। ओला में जो बिल आता है बिल के नीचे क्यूआर कोड आता है, उस पर उन्होंने स्कैन कर दिया। अब जब तक मैं देख पाता तब तक वो पेमेंट कर चुके थे। बोले भैया पेमेंट तो मैंने कर दिया। अच्छा, पेमेंट उसमें उतना ही लेता है जिसमें जितना डिस्प्ले पे शो करता है, उसमें टोल वगैरह इंक्लूड नहीं होता है। तो हमने बोला सर आपने 1546 रुपये जो किए हैं वो तो खैर बिल बिल है और जो हमारा टोल है वो अलग से है। बोले ठीक कोई बात नहीं, मैं कर दूंगा, अपना क्यूआर कोड दीजिए। मतलब फिर तो हमने अपने पर्सनल क्यूआर कोड पे लिया। वो 1546 रुपये जो था वो ओला के क्यूआर कोड पे कर दिया, जो कि बिल के साथ में आता है। उतने ही पैसे लेता है, ना वो कम होता है ना वो ज्यादा होता है। जो क्यूआर कोड के ऊपर जो अमाउंट लिखा होता है, जो हमारा बिल आया था नगद में 1546 रुपये, उन्होंने वो कर दिया भाई। अब अच्छा हमारे साथ फ्रॉड क्या हुआ भाई, उन्होंने किया लेकिन हमारा जो माइनस का पेमेंट था भाई वो अभी भी देखो उतना ही शो कर रहा है। आपको मैं दिखा दूं, ये देखो 1240 रुपये पहले भी था, ठीक है, अभी भी उतना ही दिखा रहा है, ठीक है। 1240 मतलब हमारा माइनस भी कम नहीं हुआ और हमारे अकाउंट में भी नहीं है। आपका अकाउंट में पर्सनल जो हमारे ओला में ऐड है उसको भी मैं डिटेल दिखाता हूँ भाई, हिस्ट्री दिखाता हूँ। उस हिस्ट्री में भी पेमेंट भाई नहीं आया हमारे। तो मैंने सोचा यार पेमेंट मेरा गया कहाँ। अब तो यार मैं तो बड़ा परेशान कि यार ना ही ओला के अकाउंट में हमारा पैसा ऐड हुआ है और ना ही हमारे पर्सनल क्यूआर कोड पे पैसा आया है। अच्छा पहले क्या होता था भाई, हमारे पर्सनल जो हमारा ओला में अकाउंट ऐड है उसमें पैसा आ जाता था। अब भाई मैं आपको बताता हूँ। ये देखो हिस्ट्री में देखो भाई 1546 रुपये का जो बिल था वो कहीं भी इसमें ऐड नहीं है, ठीक है। ये 4 घंटे का पहले का अमाउंट है। संजीव
वैस, संजीव वैस नाम है, 100 रुपये उन्होंने टोल का दिया था। ठीक है, 1546 रुपये वो कहीं भी इंक्लूड नहीं है। मैंने बोला यार ये तो बड़ा लफड़ा हो गया, ना ही हमारे पर्सनल अकाउंट पे आया है, मतलब फोन पे में आया है, और ना ही ओला के अकाउंट में गया, पैसा गया कहाँ। तो फिर मैंने यार कस्टमर से मंगाया, हमने कहा सर आप जो है, जो हम आपने हमको पेमेंट किया है वो स्क्रीनशॉट दिखाइए, और ठीक है। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये देखो 1546 रुपये जो उन्होंने पेमेंट किया था, ये डिटेल हमारे पास भेजी व्हाट्सएप पे, मैंने इसको सेव कर लिया है। ठीक है, और ये राइड थी भाई। ठीक है, ये राइड आप देख सकते हो, 1546 रुपये का जो एस्टीमेट हमारा बिल बना था, वो ये बिल है जो कि ओला में आया था। ये उन्होंने ओला के क्यूआर कोड पे पेमेंट किया, स्क्रीनशॉट मैंने ले लिया, हमारे व्हाट्सएप पे है। तो भाई मैंने तो ये सेव कर लिया है। फिर कस्टमर केयर में बात की तो उन्होंने बोला सर ऐसा होता है, 1 घंटे बाद पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाता है, लेकिन आज क्या है, शनिवार संडे मतलब छुट्टी का दिन होता है, इस दिन तो नहीं आएगा, हो सकता है मंडे तक आपके अकाउंट में आ जाए। मैंने बोला ये तो बात बहुत गलत है भाई, मेहनत मैंने आज की और पेमेंट मेरा मंडे को आएगा, आज संडे है, मतलब 1 दिन के बाद। तो यार मेहनत हम आज कर रहे हैं, पेमेंट हमें कल मिलेगी, ये तो कहीं तक जायज नहीं है। हालांकि मुझे इस चीज पता थी, मैं बहुत पुराना हूँ इस लाइन में। वो आज गलती हो गई भाई कस्टमर के द्वारा। मैंने कस्टमर से बोला था मैं सर क्यूआर कोड अपना दे रहा हूँ, आप उस पे पर्सनल हमारा जो क्यूआर कोड उस पे आप स्कैन कीजिएगा, पेमेंट हमको उस पे दीजिएगा। लेकिन शायद वो मेरी बात सुन ना पाए और ओला के क्यूआर पे भाई पेमेंट कर दिया, वो पेमेंट गया भाई फंस। अब देखते हैं कल आता है कि नहीं आता है। आपके साथ ऐसा कभी हो जाए भाई, तो ओला का जो टोल फ्री नंबर है, कस्टमर केयर का नंबर है, आप उससे फोन नंबर मिला के आप बात कर सकते हो और अपना पेमेंट मंगवा सकते हो। हालांकि हमारे तो खैर आज सोल्यूशन इसका नहीं हो पाया है, हो सकता है कल हमारा पेमेंट आ जाए। अगर आ जाएगा तो टू गुड है, नहीं आया तो भाई फिर तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। एक तो रात भर भाई रुके, पहली बात तो मैं कहीं रुकता नहीं हूँ भाई, लेकिन क्या है कि कल रात को 8 बजे पहुंचा, उसके बाद रात में 12 बजे राइड आई, लेकिन वो पिकअप लोकेशन कुछ रॉन्ग थी भाई। 4 बाग का पिकअप लोकेशन शो कर रहा था, बुला रहे थे हमें लुलु मॉल के पास में। हमें कुछ सही नहीं लगा तो मैंने वो राइड कैंसिल कर दी, हमें वो फ्रॉडियल लग रहे थे भाई कस्टमर, तो हमने राइड कैंसिल कर दी। उसके बाद सुबह तक वेट किया भाई, सुबह 10 बजे फिर हमारी राइड बची है, तो मैं लेके आया, वो भी ऐसा हो गया। तो कभी कभी जब बुरा वक्त आता है ना भाई, कहने का मतलब ये बुरा वक्त किसी पे भी आ सकता है। हम इतने पुराने हैं, पूरा सिस्टम बना हुआ है, गाड़ी भी नई नवेली है, अच्छी तरीके चलाता हूँ भाई, और खुद ही चलाता हूँ, तब इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन ये कभी कभी होता है, महीने में 1-2 बार ऐसा हो जाता है जो हमारा दिन काला हो जाता है भाई, रात और दिन दोनों काले हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि भाई कल का निकला हुआ हूँ शाम को 5 बजे का, और अभी बज रहे हैं भाई 3:30, ये देख लो भाई। ठीक है, और गाड़ी कल सुबह 3 बजे से अभी तक 331 किलोमीटर 431 किलोमीटर चल चुकी है। पहले एक चक्कर लखनऊ का मार के आए थे, लखनऊ आने जाने में 100 आना 100 जाना 200 किलोमीटर चल जाती है। इस तरीके 2 चक्कर लगाए, कल सुबह एक लगाया, फिर घर चले गए, नहाए खाए पी आराम सोए, फिर शाम को 5 बजे निकले, फिर लखनऊ गए, और रात भर वहीं बिताना पड़ा भाई क्योंकि राइड बजी नहीं। और भाई सुबह 10 बजे लेके आए यहाँ, 12 बजे कस्टमर को छोड़ा, पेमेंट आई नहीं अकाउंट में। और फिर उसके बाद हमारी प्राइवेट बुकिंग लगी हुई थी जो कि 300 रुपये घंटे की थी भाई, 12:30 बजे का पिकअप था, और लगभग 4 बजने वाले हैं। अभी तक जो है कस्टमर का फोन नहीं, अभी जो है स्वरूप नगर में है, डॉक्टर जी के पास अपॉइंटमेंट था, अपने बच्चों को लेके आए वो इलाज कराने के लिए, जांच वगैरह कुछ कराने के लिए। तो ये चाट चौराहा भाई सामने रहा, आप देख सकते हो। ठीक है, ये क्रिस्टल प्लाजा है, क्रिस्टल बैंक्वेट एंड रेफ्टॉप रेस्टोरेंट, और ये कुछ देख सकते हो भाई, यहीं पे डॉक्टर जी रहते हैं बगल में भाई, इधर में, और उनका जो डिस्पेंसरी यहीं पे है, और यहीं पे बच्चे का इलाज कराने गए हैं। लगभग मोटा मोटी देखा जाए भाई 12:30 बजे से लगा 4 बजे तक, मतलब 3.5 घंटे हो गए, 4 घंटे अभी हो जाएंगे, तो 4-3-1200 रुपए लगभग काम इधर का हो जाएगा। ये प्राइवेट काम है हमारा, ना ओला का है ना उबर का है। तो भाई कहने का मतलब यही, अभी तो खैर आज का दिन तो खैर किसी तरीके हो जाएगा, कल का टारगेट हमारा पूरा हो गया था, आज का भी लगभग पूरा हो जाएगा। लेकिन मेहनत देखे भाई, मेहनत कितना करना पड़ता है कभी कभी इस लाइन में भाई, आसान नहीं हर किसी को सरवाइव कर पाना। तो ओला भी कभी कभी जो है प्रॉब्लम हो जाती है, पता नहीं टेक्निकल इशू है क्या है, शनिवार संडे की वजह से पेमेंट हमारा नहीं आया है, या फिर कोई और कारण है। अगर कल आ गया तो भाई अच्छा दिन रहेगा, अगर नहीं पेमेंट आया तो आज का दिन हमारा खराब होने वाला है, क्योंकि 1500-1550 रुपए भाई कोई मामूली नहीं होते हैं। ठीक है,
तो अभी वीडियो रिकॉर्ड करते हैं भाई बाद में, क्योंकि अभी ये देखो कोई यात्रा निकल रही है भाई, इसको निकल जाने में फिर वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो भाई कुल मिला के जो है, बंदा नया हो या पुराना हो, ड्राइवर नया हो चाहे पुराना हो, 10-15 साल एक्सपीरियंस हो। वैसे तो हमें 25 साल का एक्सपीरियंस है टैक्सी लाइन में, और ओला उबर की बात करें तो भाई 11 साल का एक्सपीरियंस है। आज मैं भी फंस गया भाई जो कि हमारा पेमेंट जो है किसी कारण फंस गया। अब जो है कस्टमर की गलती माने या अपनी गलती माने, यार अपनी गलती हमारी सिर्फ इतनी रही भाई कि कस्टमर से तेजी से नहीं बोला भाई। अगर उसे ठीक से समझाया होता तो पेमेंट उस QR कोड पे न करता ओला के, और आज पेमेंट हमारे अकाउंट में होता। कोई बात नहीं, कल तक वेट करता हूँ, देखता हूँ कल पेमेंट हमारा आता है कि नहीं आता है। कहने का मतलब यही भाई, सावधानी ही मतलब सावधानी के आप जो है जानकारी आपको होना चाहिए। कस्टमर जो है, कस्टमर से पेमेंट हमेशा अपने QR कोड पे लेना चाहिए, पर्सनल QR कोड पे। और इस तरह की गलतियां भाई होती रहती हैं कभी कभी ड्राइवर के माध्यम से। हम तो इतने पुराने हो गए, हमारे द्वारा भी गलती हुई है। अगर गलती माना जाए तो, नहीं तो वैसे तो हमारी गलती नहीं, क्योंकि कस्टमर से मैंने बोल रखा था सर मैं QR कोड अपना दे रहा हूँ, उस पर आप पेमेंट कीजिएगा। लेकिन कस्टमर समझ नहीं पाया, सुन नहीं पाया भाई, उसने ओला के QR कोड पे पेमेंट कर दिया, पेमेंट मेरा फंस गया। अब वर्किंग डे में कस्टमर केयर बोल रहे हैं कि शनिवार संडे छोड़ के मंडे तक आपका पेमेंट आएगा। मतलब आज तो संडे है ही, शायद कल तक पेमेंट आ जाएगा। तो कोई बात नहीं, वेट करता हूँ, ठीक है। तो आप लोग जो थोड़ा सा जागरूक रहें भाई, आपके साथ ऐसा ना हो, इसीलिए वीडियो आपके लिए मैं बना रहा हूँ। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। और जो भाई हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, प्लीज़ हमारे पेज को फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें, और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। अगर जो यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं और फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी भाइयों को राम राम, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।